कोविड के दिनों में इलेक्शंस नहीं होने चाहिए। ये ज़ुबैर साहब ने मुझे कहा कोई इलेक्शन से 20-25 दिन पहले। मैंने कहा जी क्या कर सकते हैं, इलेक्शन है, इलेक्शन कमीशन करवा रहा है, होने दें, बात तो आपकी ठीक है। ये बात ख़त्म हुई। फिर आपको याद होगा कि हेल्थ डिपार्टमेंट ने एक ख़त लिखा इलेक्शन कमीशन को, जिसमें ये इस्तदा की गई कि चूँकि कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, लिहाजा इस वक्त इलेक्शंस ना करवाए जाएं और बाद में कोई तारीख रखी जाए। उस पर जो रद्द-ए-अमल आया मुस्लिम लीग नून का और मिफ्ता साहब का, वो ये था कि पीपल्स पार्टी शिकस्त के खौफ से मैदान छोड़कर भाग रही है, लिहाजा इंतखाबात 29 को ही होने चाहिए और ये डेट आगे ना हो। ये मुस्लिम लीग नून ने कहा। हमने कहा ठीक है जी, अगर नहीं चाहते तो होने दें, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। उसके 4-5 रोज़ बाद ज़ुबैर साहब से फिर मेरी बात हुई। इत्तफाक से फ़ोन आता रहता है, बातचीत हमारी होती रहती है। तो मैंने उनसे गिला किया। मैंने कहा आप ख़ुद ये कह रहे थे कि जी कोविड है और लोग एहतियात नहीं करते हैं और ये चीज़ें हैं, तो हमने तो नहीं, हेल्थ डिपार्टमेंट ने बहरहाल लिख दिया, लेकिन उसके बाद आपकी जमात ने फिर आके ये कह दिया कि जी हम भाग रहे हैं, कर रहे हैं। तो मैंने उन्हें कहा कि एक बात आपको बता दूं, हम इंतखाबात से भाग नहीं रहे हैं, और अगर आपको गलत फहमी है कि नून लीग आगे है, ये मैं आपको इलेक्शन से 10 दिन पहले की बात बता रहा हूँ, तकरीबन 10 दिन, मुझे एग्जैक्टली डेट याद नहीं है। हम नून लीग को हरा चुके हैं इलेक्शन में, हम आपसे आगे हैं। हमारे लिए जो चैलेंज है या जिस पार्टी को हम समझ रहे हैं कि जिससे हमारा मुकाबला है, वो टीएलपी है, और हमें अंदाज़ा नहीं हो रहा, हम टीएलपी को जज नहीं कर पा रहे हैं कि वो कितने वोट लेंगे। बाकी आप हमसे पीछे हैं। ज़ुबैर साहब ने उस पर मुझे कहा कि क्या कह रहे हैं आप। मैंने कहा जी मैं आपको ये बात सही कह रहा हूँ, आप हमारे मुकाबले में नहीं, हम आपको शिकस्त दे चुके हैं। ये 10 दिन पहले की बात है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जो लोग कह रहे हैं कि जी हमें हैरत है कहाँ से आ गई पीपल्स पार्टी, हैरत है कहाँ से आ गई। इन्होंने ये पोल्स में एक लेकर आ गया हूँ इत्तफाक से, ये पोल्स वोल्स पे बड़ा चला। इन पोल्स में ये एक पेपर लाया हूँ मैं सिर्फ। PMLN नंबर 1 है, PTI नंबर 2 है, MQM नंबर 3 है, पीपल्स पार्टी नंबर 4 है, PSP नंबर 5 है और TLP नंबर 6 है। TLP भी तो नंबर 3 पे आ गई है ना। चलें पीपल्स पार्टी को तो छोड़ दें, हमने तो पता नहीं क्या जादू कर दिया, लेकिन TLP भी तो नंबर 3 पे है। MQM जिसको आपने तीसरे नंबर पर दिखाया, वो 6ठे नंबर पर है। देखिए मैं हमेशा ये कहता हूँ, मैं जब 2017 में ज़िमनी इलेक्शन लड़ा था, तब भी ऐसे ही पोल्स आए थे, सारे मेरे खिलाफ थे कि 3,500 वोट थे जनरल इलेक्शन में, पीपल्स पार्टी के कहाँ से जीतेंगे। पूरी मीडिया पे कैंपेन मेरे खिलाफ चली। अल्लाह का शुक्र है वो 3,500 हमारे 24,000 हुए, हम जीते। इलेक्शन जो है वो एक मुख्तलिफ चीज़ है। ये 300, 400, 500 लोगों से आप राय लेकर उस इलेक्शन के नतीजे तक नहीं पहुंच सकते हैं। तो जब ये पोल्स हुए तब भी हमारे दोस्तों ने कहा, मेरे अल्फाज थे, मैं दोहराता हूँ शायद किसी को बुरे लगे, मैंने कहा लानत भेजो इन पे। हम अपने इलेक्शन के नतीजे से बताएंगे कि ये गलत है, ये झूठ है। और अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने हमें सरखुरू किया, हम जीत गए। मुझे अफसोस हुआ कि कल शाहिद खाकान अब्बासी साहब कह रहे हैं कि जी सेलेक्टर्स ने जो है वो शायद हमें जितवा दिया है। भाई अगर ज़िमनी इलेक्शन जीतना इस बात को साबित करने के लिए काफ़ी है कि सेलेक्टर्स उसके पीछे हैं, एस्टेब्लिशमेंट उसके पीछे है, उसके अलावा कोई जीत नहीं सकता, तो सवाल मैं भी उठा सकता हूं कि डस्का आप जीते, आप एस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट कैसे जीत गए? आप वजीराबाद जीते, आप कैसे जीत गए? नौशेरा में PTI की जीती हुई सीट नून लीग जीत गई, कैसे जीत गए आप? अगर ये बात आपके जहनों में बैठी हुई है कि एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट के बगैर या उनसे साजबाज किए बगैर कोई इंतखाब जमात नहीं जीत सकती, तो फिर आपके जो 3 इंतखाबात हैं उसके ऊपर भी सवालिया निशान है। आप उसका जवाब दें कि आप कैसे जीते हैं। ये तो दोहरे मयार तो नहीं हो सकते ना कि जहां से नून लीग जीत जाए वो तो बल्ले बल्ले जी लोगों ने वोट दिए हैं, और जहां से पीपल्स पार्टी जीत जाए वहां ये कहता है जी डील हो गई है। अगर तो आसिफ अली जरदारी को जमानत मिल जाए तो डील है, अदी फरियाल को जमानत मिल जाए तो डील है, शहबाज शरीफ को जमानत मिल जाए, हमजा को जमानत मिल जाए, साद रफ़ी को जमानत मिल जाए, शाहिद खाकान अब्बासी को जमानत मिल जाए, तो उसूलों की फतह है।
ये दौरे मयार नहीं चल सकते हैं। आज भी शायद खाकान अब्बासी जो सबसे ज़्यादा बोल रहे हैं और तासुर दे रहे हैं कि एंटी इस्टेब्लिशमेंट आदमी सबसे बड़ा वही है इस मुल्क के अंदर, तो सवाल ये पैदा होता है, जवाब हमें दें इस बात का, वो कौन सी ताकतें थीं जिन्होंने शाहिद खाकान अब्बासी को ECL से निकलवाया और उनको इजाज़त दी कि वो जाकर नवाज शरीफ से मुलाकात करके आएँ, और उस मुलाकात का हाल अहवाल आज तक उन्होंने किसी से शेयर नहीं किया। वैसे सारी बातें खुल के करते हैं, लेकिन ये नहीं बताया कि नवाज शरीफ से मुलाकात हुई थी, उसमें क्या क्या कहा था उन्होंने और किसने इजाज़त दी थी कि वो बाहर जाए मुल्क से। ये दौरे मयार नहीं हो सकते हैं। अगर आसिफ अली जरदारी की ज़मानत डील का नतीजा है तो फिर शहबाज शरीफ और हमजा नवाज की ज़मानत भी डील का नतीजा है। अगर अदी फरियाल टालपुर की ज़मानत डील का नतीजा है तो फिर बाकी आपके लोगों को जो ज़मानतें मिल रही वो भी डील का नतीजा है। मुझे ये पूछने की भी जिसारत दें कि पाकिस्तान की तारीख में बहुत सारी अदालतों से लोगों को रिलीफ मिलते हैं, लेकिन ऐसा रिलीफ कि अगर नैब ने मरियम साहिबा को गिरफ्तार करना हो तो गिरफ्तारी से 10 दिन पहले उन्हें मुत्तला करें कि जी वो गिरफ्तार होने वाली हैं। और हम 2 तारीख को बैठे हैं तो आज नैब उनको बताएगी कि 12 मई को हमने आपको गिरफ्तार करना है। मुझे कोई एक मिसाल बता दीजिए कैसी हुई हो। आसिफ अली जरदारी साहब हों, अदी फरियाल हों या हमारे पार्टी के और लीडर्स हों, उनके मुकदमात जो कानूनी तौर पर, आईनी तौर पर, उसूली तौर पर सूबा सिंध में चलने चाहिए। जो मुबैना जुर्म हुआ है या मुबैना जो करप्शन हुई है वो तो सूबा सिंध में है ना। मुझे इन केसेस के अलावा पाकिस्तान की तारीख में कोई एक और मिसाल बता दीजिए कि जिस सूबे में, जिस शहर में मुबैना जुर्म हुआ हो उसका ट्रायल किसी और सूबे में हुआ हो। मुझे एक मिसाल बता दीजिए तारीख में। नहीं है। जिस तरह शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के केस की कोई मिसाल नहीं मिलती ना, वो भी हमारे साथ ही हुआ है। इसी तरह आसिफ अली जरदारी और अदी फरियाल के केसेस की भी मिसाल नहीं मिलती। उनका ट्रायल इस्लामाबाद में हो रहा है, पिंडी में हो रहा है, सूबा सिंध में नहीं हो रहा। हम अगर ये कहें कि जी उनके केसेस को सूबा सिंध में लेकर आ जाओ, ट्रायल ही होना चाहिए, तो कहते हैं डील हो रही है। ये डील है, अगर ये केसेस यहां आ गए तो ये डील है। लेकिन खुर्शीद शाह की जमानत का केस अदालत में लगता है और हर मर्तबा डीलिस्ट हो जाता है। ये है हमारी डील। यूसुफ रजा गिलानी सेनेट के चेयरमैन का इलेक्शन जीत जाता है और हरवा दिया जाता है। ये है हमारी डील। अजीब मंतक है। बार बार इस बात को साबित करने पे तुले हुए हैं कि पीपल्स पार्टी ने डील कर ली। इमरान को हटाना आप नहीं चाहते, खुद कहा कि हम चाहते हैं कि 5 साल पूरे करें, खुद कहा ना। बोझदार को गिराना आप नहीं चाहते, डील हमारी है। इस इलेक्शन में जो कुछ हुआ है ये सिवाय नून लीग की मिसमैनेजमेंट और हद से ज्यादा खुद एतमादी उनकी शिकस्त का सबब बनी है। जो लोग हल्के में मौजूद थे, आप तमाम दोस्त जो मीडिया के दोस्त यहां मौजूद हैं, ये एक ज़िमनी इलेक्शन था पूरे शहर का। पूरा मीडिया उस हल्के में घूमता रहा है, फिरता रहा है, एक एक चीज को आप देखते रहे हैं, एक एक चीज को आपने देखा है, एक एक चीज को। मुझे बताइए कि एक वाकया आपने कोई वहां देखा हो, रिपोर्ट किया हो कि जिससे धांधली आपके सामने आई हो, जाली वोट पड़ रहे हो, पोलिंग एजेंट्स को निकाल दिया गया हो, वोटर्स को वोट डालने न दिया गया हो। इलेक्शन के दिन अगर शिकायत हैं किसी की तो हमारी हैं। हमने शिकायत की है मुख्तलिफ मौक़ों पर इलेक्शन कमीशन को। हमने बताया है कि जी एक बंदा गया, उसका वोट डल चुका था। हमने बताया कि जी हमारे एजेंट को रेंजर्स ने दरवाजे पर रोक के उसकी वीडियो बनाई और पूरे चैनल्स पे चलवाई कि जी एजेंट पैसे लेके जा रहा है अंदर। अगर कोई इलेक्शन लड़ता हो तो उसे पता होना चाहिए कि हमेशा पोलिंग एजेंट को कुछ थोड़े से पैसे दिए जाते हैं, इसलिए कि वोटिंग के मरहले में
जब वो किसी वोट को चैलेंज करता है तो उसकी इलेक्शन कमीशन ने फीस रखी हुई है। तो जब वो वोट चैलेंज करेगा तो वो उसकी फीस देगा। मुझे नहीं पता अब कितनी है, पहले 5-10 रुपये होती थी, शायद 50 रुपये 100 रुपये होगी, मुझे नहीं पता कितनी है, लेकिन कोई फीस है। हमने अपने हर एजेंट को, ये जो एक लिफाफा दिखा रहे थे, ये हमारे जो 800 एजेंट थे, उन 800 एजेंट्स की फाइल में ये लिफाफे मौजूद थे। और कोई लाखों रुपए नहीं थे, हजारों रुपए नहीं थे, 100 के नोट थे, कुछ 100 रुपए थे, मुझे नहीं पता 200 होंगे, 300 होंगे, 400 होंगे, 500 होंगे। ये पैसे हमने एजेंट्स को दिए जिसने वो पैसे धांधली के लिए इस्तेमाल किए हैं। ये एक वीडियो बना के और फिर पता नहीं पूरी नून लीग इस पे चल पड़ी कि जी ये चला रहे हैं, ये धांधली हमने की है। वोटिंग शुरू होने से लेकर वोटिंग खत्म होने तक एक शिकायत बता दें नून लीग की, एक शिकायत बता दें किसी और जमात की जिसने कहा कि धांधली हो रही है। वोटिंग का मरहला खत्म होने से लेकर गिनती का मरहला मुकम्मल होने तक जो पोलिंग स्टेशन में हुआ है, कोई एक शिकायत बता दें कि जिसमें ये कहें कि जी यहाँ पर वो काउंटिंग के दौरान धांधली हुई है। कोई एक चीज़ तो बता दें इन्होंने कि जी यहाँ पर वो काउंटिंग के दौरान धांधली हुई है। कोई एक चीज़ तो बता दें इन्होंने एक चीज़ सामने नहीं बताई। जब तक टीवी पर जो नतीजा आता रहा जिसमें मिफ्ता साहब मुबैना तौर पर आगे थे, तब तक कोई शिकायत नहीं थी, कोई शिकायत नहीं थी। सवाल तो हमारा बनता है कि इलेक्शन के मरहले को ख़त्म होने के बाद चलें जी गिनती भी हुई, हमारे पास भी नताइज पूरे नहीं थे, उनके पास भी नहीं होंगे, इलेक्शन कमीशन में जा रहे थे। इन्होंने ये 8-9 बजे जीत का जश्न किस बुनियाद पर मनाया था? कौन सा रिजल्ट इनके हाथ में था? इलेक्शन कमीशन ने इनको दिया था, इनके पोलिंग एजेंट्स ने फॉर्म 45 इनको दिए थे,